हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम 12th क्लास में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। जो हम आवर्त सारणी 11th क्लास में पढ़ते हैं उसी से जुड़ा होता है कि इसमें आवर्त सारणी के आधार पर हम तत्वों को कितने ब्लॉक में बांटते हैं, तत्वों को कितने ब्लॉक में बांटा जाता है। इसका रीज़न क्या है? तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं? हमारे पास 4 एस कक्षक, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, डी उपकोष एंड एफ उपकोष होते। ये एफ उपकोष हो गया, ये टी हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है? किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है, जिस उपकोष में प्रवेश करेगा उसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया। तो एस ब्लॉक की परिभाषा क्या होगी? एस ब्लॉक मीन्स तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, उसको एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। ये एस ब्लॉक होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन साथ है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का सामान्य सूत्र होता है एक्रिय गैस निकटतम, एक्रिय गैस NS1 और NS2 ये होता है। जो आवर्त सारणी के वर्ग 1 व 2 बाईं ओर, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर वर्ग 1 और 2 एस ब्लॉक से होते हैं। दूसरा होता है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक तक इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। पी उपकोष में प्रत्येक उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने का सूत्र होगा एक्रिय गैस निकटतम, एक्रिय गैस, फिर NS2 NP1 to 6 1 से 6 तक होता है। फिर तीसरा होता है डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व ये आवर्त सारणी वर्ग 13 से 18 तक होते हैं, दाईं ओर होते हैं। डी ब्लॉक तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 3 से 12 में उपस्थित होते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास का अंतिम सूत्र ही होता है निकटतम निश्चित गैस N-1D 1 से 10 NS2 NS1 ये होता है। डी ब्लॉक तत्व एस और पी दोनों के मध्य उपस्थित होते हैं। डी ब्लॉक तत्व एस और पी दोनों के मध्य उपस्थित होते हैं। फिर एफ उपकोष होता है, एफ उपकोष होता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, तब उसको हम एफ उपकोष तत्व कहते हैं, एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने का सूत्र होता है निकटतम निश्चित गैस N-2 F 1 से 14 N-1D 0 और NS2 ये विन्यास होता है। किसी भी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना होता है, तब हम इसको प्रदर्शित करते हैं। एफ उपकोष के तत्व वर्ग 3 व 4 के मध्य, 3 और 4 के मध्य। जब भी हम आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर इनकी गुणों का सामूहिक अध्ययन करते हैं तो एक तो होता है आवर्त में बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर जाने पर क्या परिवर्तन होता है? एक होता है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या परिवर्तन होता है। इससे हम जितनी भी भौतिक गुण होंगी आवर्त सारणी के आधार पर, जैसे कौन से गुण होंगे? परमाणु आकार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्था, गलनांक अवतरणांक, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक क्रियाशीलता जो विशेषकर हम हाइड्रोजन
ऑक्सीजन, हैलाइड और धातुओं के साथ हम अध्ययन करते हैं। तो 12th क्लास के अंदर हमें पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक और उपशैक्षणिक यौगिक, इन सब के अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करना होता है। तो जब भी हमें आवर्त सारणी में इन ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है तो उसमें लिखने के लिए हम इन सामान्य सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है? तो हमारे पास आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। कितने होते हैं? 7 आवर्त। ये आवर्त होते हैं 7 आवर्त। ये आवर्त पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7। प्रत्येक आवर्त में कक्षा की संख्या निश्चित होती है, जैसे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। अब पहले आवर्त में जो तत्व होते हैं, तत्वों की संख्या कितनी होगी? पहले आवर्त में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में 8 होंगे, चौथे में 18 होते हैं, पांचवें में 18 होते हैं, इसमें दोनों में 32 होते हैं। अब हमारे पास परमाणु क्रमांक भी निश्चित होता है। परमाणु क्रमांक ये भी निश्चित होता है। इसमें 1 और 2 परमाणु क्रमांक के तत्व हैं। इसमें 3 से 10 तक है, 11 से 18 तक है, 19 से 36 तक है, 37 से 54 तक होते हैं, 55 से 86 तक होते हैं, 87 से 118 तक होते हैं। इस तरह से प्रत्येक आवर्त में, तो आवर्त में कक्षा की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमें आवर्त के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है? संयोजी कोष होता है, जिसके इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष जो किससे मिलकर बनता है? NS और NP से। इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी कोष सबसे बाहरी कोष को कहते हैं। उसी में संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन जो अधिकतम 8 रह सकते हैं। तो किसी भी तत्व में वर्ग जैसे 18 है, उसमें हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर बाकी सभी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का सिंपल तरीका होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम 3 प्रकार से लिखते हैं। एक कोष के आधार पर, दूसरा उपकोष के आधार पर और तीसरा इलेक्ट्रॉन चक्रण के आधार पर। इन 3 आधार पर तो हमें इन 2 की आवश्यकता होती है। कोष के आधार पर हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, उपकोष के आधार पर N+L इस नियम का प्रयोग करते हैं और इसमें हम प्रत्येक परमाणु कक्षक का बॉक्स बनाते हैं। प्रत्येक परमाणु कक्षक का बॉक्स बनाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन चक्रण जो हम प्रदर्शित करते हैं, इस आधार पर हमें इन दोनों की आवश्यकता होती है। कोष के आधार पर हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती जितनी हमें उपकोष और इलेक्ट्रॉन चक्रण के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की लिखने की आवश्यकता होती है। तो इसमें लिखने के लिए क्या है कि जो हम आवर्त पढ़ रहे हैं, जिस आवर्त में पढ़ रहे हैं, तो उसको हमें पूर्ण जो विन्यास लिखेंगे, इन सब का विन्यास लिखते हैं। जैसे मान लो इसका लिखते हैं ऑक्सीजन का लिखते हैं 8 होता है, 1s2, 2s2, 2p4, इस तरह से पूरा लिखना होता है। लेकिन हमें जो मुख्य रूप से ज़्यादा यूज करना है, इसको हम संक्षिप्त रूप में लिखना होता है, क्योंकि अंदर वाले कक्षक के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंधन में भाग नहीं लेते हैं, जबकि संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंधन में भाग लेते हैं। तो अब हम कैसे लिखते हैं इसको? इस तरह से लिखते हैं। ये 1s रहेगा, यहाँ पर हम हीलियम को प्रदर्शित करते हैं, ये निकटतम निष्क्रिय गैस हीलियम होगा, 2s और 2p, ये हो गया। यहाँ पर नियोन आ जाता है, 3s 3p होता है। यहाँ पर आर्गन 4s 3d 4p होता है। यहाँ पर क्रिप्टोन 36 हो गया, 5s 4d 5p होता है। यहाँ पर जिनोन आ गया, 6s 4f 5d 6p होता है। यहाँ पर रेडोन आ गया, 7s 5f 6d और 7p।
इससे से हमें इस निकटतम निष्क्रिय गैस का विन्यास लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, उससे आगे का विन्यास हम आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन संयोजी के भाग लेते हैं, इसलिए F और D कक्षा क्या होता है, संयोजी से अंदर की तरफ होते हैं, उपांत्य स्थिति में होते हैं, इसलिए हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ तक तो ये सही, यहाँ पर हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, आर्गन 3D 4s 4p, क्रिप्टोन 4D 5s 5p, जीनोन 4f 5D 6s 6p, रेडोन 5f 6D 7s और 7। ये संयोजी कोष हो गया जो इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से हम आसानी से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस फार्मूले से लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को? एज एग्जाम्पल, इसमें अर्धभैरवी पूर्ण भैरवी कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है, इसलिए उसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। जैसे मान लो ऑक्सीजन का लिख रहे हैं O8, तो O8 है तो ये किस में आएगा, सेकंड आवर्त में आएगा। तो सेकंड आवर्त में हीलियम हो गया निकटतम 2s और 2p, तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, कितने हो गए, 2 2 4 हो गए, 4 से इस रह गए। इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको इलेक्ट्रॉन स्पिन के आधार पर दिखा सकते हैं, ये 2s और ये 2p 4, ये हो गया। इस तरह से जैसे आर्सिनस 33 होता है, तो ये कौन से आवर्त में आता है, चौथे आवर्त में आता है। यह निकटतम निष्क्रिय गैस आर्गन हो गई। आर्गन के बाद 3D 10, 3D 4s 4p, 18 तो ये हो गए, 18 और 10 28, 2 इसमें गए 30, कितने रह गए, 3 ये रह गए। अब हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉन चक्रण के आधार पर। ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 4s 2 हो गया, ये 4p 3 हो गया। इस तरह से जैसे फास्फोरस 15 होता है, किससे आवर्त में आएगा, तीसरे आवर्त में, तो नियोन 3s 3p, 10 तो ये हो गए, 10 और 2 12 और 3 15, तो नियोन 3s 3p 3, इस तरह से लिख सकते हैं। अब जैसे क्रोमियम है 24, निकटतम निष्क्रिय गैस आर्गन 3D 4s 4p, ये होता है। रूल के अनुसार n+l नियम के आधार पर हम इसको व्यक्त करते हैं। यहाँ क्या होगा 4, यहाँ होगा 2, लेकिन ये अपूर्ण है, ये पूर्ण भराव है। खाली आधे भरे हुए पूर्ण भरे कक्षों का स्थायित्व अधिक होता है, तब हम इसका विन्यास ऐसे लिखेंगे 3D 5 4s 1, दोनों अर्ध भरे हो गए, इसलिए इनका स्थायित्व बढ़ जाएगा। अब इसको हम आसानी से इलेक्ट्रॉन स्पिन के आधार पर दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्रण के आधार पर। ये D कक्षक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ये s का 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। इससे हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो जब भी हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना होगा तो उसको लिखने का प्रोसेस ये होता है। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का उपकोष के आधार पर और इलेक्ट्रॉन स्पिन के आधार पर, क्योंकि हमें संकरण संरचना को एक्सप्लेन करना हो या ज्यामिति को एक्सप्लेन करना हो, कौन सा संकरण होता है, किस प्रकार के बंध बनते हैं, ऐसी स्थिति में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से लिखते हैं। तो s ब्लॉक हो, चाहे p ब्लॉक हो, चाहे d ब्लॉक हो, f ब्लॉक हो, उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का प्रोसेस यही रहता है। कुछ अपवाद होते हैं जो n+l या हबाउट सिद्धांत, जिसमें हम पाउली अपवर्जन का नियम, उनकी बहुलकता का नियम और n+l का नियम पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ अपवाद आते हैं, तो वो हर ब्लॉक के अंदर उपस्थित होते हैं। s ब्लॉक में नहीं होते, p ब्लॉक में नहीं होते, d और f ब्लॉक में उपस्थित होते हैं। जो हम उस ब्लॉक की स्टडी करते हैं उस दौरान ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, उसी का हम आगे अध्ययन करेंगे।